इस हफ्ते आपके जीवन का सबसे संवेदनशील हिस्सा, आपके रिश्ते, सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं। जो बातें अब तक दिल के अंदर दबाकर रखी गई थी, वे धीरे धीरे बाहर आने लगेंगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि सब सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर भावनाओं का दबाव लगातार बढ़ रहा होगा। किसी करीबी व्यक्ति के साथ छोटी सी बात अचानक बड़ा रूप ले सकती है। ऐसा लगेगा जैसे सामने वाला आपको समझ ही नहीं रहा और आपकी हर बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। यही गलतफहमियां रिश्तों के बीच दूरी पैदा कर सकती हैं। इस हफ्ते सबसे ज्यादा असर आपकी भावनाओं पर पड़ेगा। आप हर बात को दिल से महसूस करेंगे। किसी का बदला हुआ व्यवहार, किसी की चुप्पी या किसी के शब्द, सब कुछ आपको अंदर तक प्रभावित करेगा। और यही संवेदनशीलता आपको कमजोर भी बना सकती है अगर आपने खुद को संभाला नहीं। घर परिवार का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। कोई पुराना मुद्दा फिर से सामने आ सकता है जिसे आप खत्म समझ चुके थे। खासकर हफ्ते के बीच में जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगेंगी, तब छोटी सी बहस भी बड़ा विवाद बन सकती है। रिश्तों में सबसे बड़ा खतरा होगा बिना पूरी बात सुने प्रतिक्रिया देना। आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी कद्र नहीं कर रहा, लेकिन सच शायद उतना सीधा न हो। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी होगी। काम और करियर में भी भावनाओं का असर दिख सकता है। अगर निजी जीवन का तनाव ज्यादा बढ़ा तो उसका असर आपके फैसलों और काम पर भी पड़ेगा। इसलिए आपको खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखना होगा। इस हफ्ते कई बार आपको लगेगा कि लोग बदल गए हैं, लेकिन असल में ये समय आपको ये दिखाने आया है कि कौन सच में आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ परिस्थितियों के साथ। याद रखिए, हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, समझ और धैर्य भी उतने ही जरूरी होते हैं। अब सवाल ये है, जब भावनाओं का तूफान उठेगा, तब क्या आप खुद को संभाल पाएंगे, या गुस्से और गलतफहमियों में बहकर वो कह देंगे जिसका पछतावा लंबे समय तक रहेगा। इस हफ्ते सबसे बड़ा खतरा आपके शब्दों और आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। छोटी सी बात जिसे सामान्य तरीके से सुलझाया जा सकता था, वही गुस्से, गलतफहमी या भावनात्मक प्रतिक्रिया की वजह से बड़ा विवाद बन सकती है। आप इस समय बेहद संवेदनशील रहेंगे और यही संवेदनशीलता आपको हर बात को दिल पर लेने के लिए मजबूर कर सकती है। किसी का मजाक, किसी की चुप्पी या किसी का बदला हुआ व्यवहार आपको अंदर तक चोट पहुंचा सकता है। लेकिन असली जोखिम यही है, भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देना। रिश्तों में खास सावधानी जरूरी है। किसी करीबी के साथ पुरानी बात फिर से उठ सकती है और अगर आपने धैर्य खो दिया तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। खासकर परिवार और प्रेम संबंधों में गलतफहमी तेजी से बढ़ने के संकेत है। एक गलत शब्द और रिश्ता लंबे समय के लिए कमजोर हो सकता है। काम के क्षेत्र में भी भावनात्मक असंतुलन नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप निजी तनाव को काम के बीच ले आए तो फैसलों में गलती हो सकती है। किसी सहकर्मी या वरिष्ठ व्यक्ति से बहस की स्थिति भी बन सकती है, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। सबसे बड़ा जोखिम है चुप रहकर सब सहते जाना। आप अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर जमा हुआ गुस्सा अचानक फूट सकता है। इसलिए खुद को समझना और समय रहते बात साफ करना जरूरी होगा। इस हफ्ते आपको बार बार लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे, लेकिन हर स्थिति में सामने वाला गलत हो यह जरूरी नहीं। इसलिए हर बात का निष्कर्ष तुरंत निकालने से बचें। याद रखिए, इस समय एक पल का गुस्सा लंबे समय की दूरी बन सकता है। इसलिए शब्दों को संभालना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। इस सप्ताह आपकी जिंदगी का केंद्र रिश्ते और भावनाएं रहने वाले हैं। हफ्ते की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आपके अंदर दबे हुए भावों को बाहर लाने लगेंगी। किसी करीबी के साथ बातचीत अचानक गंभीर मोड़ ले सकती है और वही इस पूरे सप्ताह की दिशा तय करेगी। परिवार और प्रेम संबंधों में पुराने मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं। जो बातें अब तक टाली जा रही थी, वे अब अनदेखी नहीं हो पाएंगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे आपको यह एहसास होगा कि समस्या सिर्फ एक तरफ नहीं है। यही समझ रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। हफ्ते के बीच में कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपको भावनात्मक रूप से हिला दे। किसी की बात, किसी का व्यवहार या कोई अचानक हुई बहस आपके दिल को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन यही समय आपको ये भी सिखाएगा कि कौन सच में आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। करियर और काम के क्षेत्र में भी थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। निजी जीवन की उलझनें आपके ध्यान को भटका सकती हैं, जिससे काम में मन कम लगेगा। हालांकि अगर आपने खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित रखा तो हफ्ते के अंत तक स्थिति धीरे धीरे संभलने लगेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भावनात्मक तनाव की वजह से आप अनावश्यक खर्च कर सकते हैं। इसलिए इस समय भावनाओं में आकर खरीदारी या आर्थिक फैसले लेने से बचें।
स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। नींद की कमी, ज्यादा सोच या तनाव आपको कमजोर बना सकता है, इसलिए खुद को शांत रखना बेहद जरूरी होगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए रिश्तों की सच्चाई समझने और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने का समय है। अगर आपने धैर्य और समझदारी बनाए रखी तो जो तूफान अभी डरावना लग रहा है वही आगे चलकर आपके रिश्तों को और सच्चा और मजबूत बना सकता है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा अवसर रिश्तों को समझने और सुधारने में छुपा है। जो बातें अब तक सिर्फ मन में थी वे अब खुलकर सामने आएंगी और यही मौका होगा चीजों को सही दिशा देने का। शुरुआत में आपको लग सकता है कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई रिश्ते सिर्फ इसलिए कमजोर हो रहे थे क्योंकि उनमें सच्ची बातचीत की कमी थी। अब जो तनाव सामने आएगा वही आपको ये समझने का मौका देगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है और कौन लोग वास्तव में आपके अपने हैं। प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में ये समय दिल खोलकर बात करने का है। अगर आपने गुस्से के बजाय समझदारी चुनी तो एक बड़ा विवाद भी रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे दूरी बढ़ गई थी वो फिर से आपके करीब आ सकता है, बस आपको पहला कदम धैर्य के साथ उठाना होगा। इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी भावनात्मक गहराई। जहां दूसरे लोग सिर्फ शब्द सुनेंगे वहीं आप लोगों की असली भावना को समझ पाएंगे। यही समझ आपको रिश्तों में बड़ी गलतियों से बचाएगी। काम और करियर में भी एक खास अवसर छुपा है। अगर आपने निजी तनाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया तो आप अपनी संवेदनशीलता और समझदारी से लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी शांत सोच और संतुलित व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। सबसे खास अवसर खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने का। ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि हर बात पर टूटना जरूरी नहीं। कई बार मुश्किल बातचीत ही रिश्तों को सच्चा बनाती है। याद रखिए, हर तूफान सिर्फ नुकसान नहीं लाता, कुछ तूफान पुराने भ्रम हटाकर आसमान को साफ भी कर देते हैं। अगर आपने इस समय धैर्य और समझदारी दिखाई तो यही सप्ताह आपके जीवन में गहरे और मजबूत रिश्तों की नई शुरुआत बन सकता है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे जरूरी सलाह है, भावनाओं को संभालिए, क्योंकि वही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। हर बात को दिल से महसूस करना आपकी खूबी है, लेकिन इस बार यही संवेदनशीलता आपको जल्दी आहत भी कर सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए। सबसे पहले किसी भी बहस या विवाद में तुरंत जवाब देने से बचें। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसी समय गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर शांत रहें। कई बार कुछ मिनट की चुप्पी बड़े रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। रिश्तों में संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। मन में बातें जमा करके मत रखिए, क्योंकि दबे हुए भाव एक दिन अचानक विस्फोट बन सकते हैं। अगर किसी से शिकायत है तो सही समय और सही शब्दों के साथ खुलकर बात करें। एक और महत्वपूर्ण सलाह, हर बात को पर्सनल लेना बंद कीजिए। इस समय आपकी भावनाएं बहुत तेज होंगी, इसलिए छोटी छोटी बातें भी आपको ज्यादा बड़ी लग सकती हैं। कोशिश करें कि किसी के शब्दों के पीछे छिपी परिस्थिति को भी समझें। काम और करियर में निजी तनाव को हावी मत होने दें। अगर घर या रिश्तों की परेशानी को काम में लेकर जाएंगे तो गलत फैसले हो सकते हैं। अपने दिन को व्यवस्थित रखें और जरूरी कामों पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। देर रात तक जागना, ज्यादा सोचना या हर बात को दिल पर लेना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। शांत संगीत, प्रार्थना या अकेले में कुछ पल बिताना आपके मन को संतुलित करेगा। सबसे अहम सलाह, अपनी कीमत को कभी मत भूलिए। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं, लेकिन हर स्थिति में खुद को खो देना भी सही नहीं। याद रखिए, ये समय आपको टूटने नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से और मजबूत बनने की सीख देने आया है। अगर आपने धैर्य और संतुलन बनाए रखा तो यही सप्ताह आपके रिश्तों को एक नई गहराई दे सकता है। इस हफ्ते भावनात्मक तनाव और रिश्तों में बढ़ती गलतफहमियों को संतुलित करने के लिए आपको कुछ खास उपाय अपनाने होंगे। ये उपाय आपके मन को शांत रखेंगे और रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे। सबसे पहला उपाय, हर सुबह स्नान के बाद चंद्रदेव को जल अर्पित करें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए उनका संतुलन आपके मन को स्थिर और शांत बनाएगा। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अगर संभव हो तो दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक तनाव कम होगा और रिश्तों में चल रही कड़वाहट धीरे धीरे दूर होने लगेगी। घर के वातावरण को सकारात्मक रखने के लिए शाम के समय कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और घर में शांति बनी रहेगी।
रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, चावल या दूध का दान करें। यह उपाय आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। एक छोटा लेकिन बेहद असरदार सुझाव, इस हफ्ते कोई भी बड़ा फैसला गुस्से या भावनाओं में आकर न ले। जब भी मन ज्यादा बेचैन हो, 5 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें और फिर निर्णय करें। सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी भरकर अपने सिरहाने रखें और सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। यह उपाय मानसिक अशांति और नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद करेगा। अगर आपने इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाया, तो ये सप्ताह धीरे धीरे आपके लिए शांति, भावनात्मक संतुलन और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। हर तूफान सिर्फ तबाही नहीं लाता। कुछ तूफान हमें ये भी सिखाते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ परिस्थितियों के साथ। ये हफ्ता आपके लिए वही सच्चाई लेकर आया है। हो सकता है अभी आपके दिल में उलझन हो, कुछ रिश्तों को लेकर दर्द हो, या यह महसूस हो रहा हो कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ता सच्चा होता है वो मुश्किल समय में टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर सामने आता है। आप बहुत भावुक हैं और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी भावनाओं को कमजोरी नहीं, ताकत बनाएं। हर बार टूटना जरूरी नहीं, कई बार शांत रहकर खुद को संभालना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आने वाले समय की झलक बता रही है कि यह भावनात्मक उथल पुथल ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। धीरे धीरे चीजें साफ होने लगेंगी। जो लोग सच में आपके अपने हैं, वे आपके और करीब आएंगे, और जो सिर्फ दिखावे के रिश्ते थे, वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ये समय आपको एक नई समझ देने आया है, अपने दिल की कीमत समझने की। हर किसी को अपनी भावनाओं तक पहुंच देने की जरूरत नहीं होती। सही लोग खुद आपके जीवन में बने रहेंगे। खुद पर भरोसा रखिए। अभी जो आंसू हैं, वही आगे चलकर आपकी ताकत बनेंगे। क्योंकि जिंदगी आपको कमजोर नहीं बना रही, वो आपको भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना रही है कि आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से तोड़ न सके। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द हमें अपने ही लोगों से मिलता है, और वही दर्द हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी दे जाता है। इस हफ्ते अगर रिश्तों में दूरी, गलतफहमी या भावनात्मक तूफान महसूस हो रहा है, तो खुद को कमजोर मत समझिए। याद रखिए, हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ आपको मजबूत बनाना सिखाने आते हैं, और जो लोग सच में आपके अपने हैं, वे हर मुश्किल में आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका दिल बहुत साफ है, इसलिए छोटी छोटी बातें भी आपको गहराई से प्रभावित करती हैं। लेकिन अब समय है खुद को संभालने का, खुद की कीमत समझने का। क्योंकि जो इंसान हर दर्द के बाद भी प्यार और भरोसा करना नहीं छोड़ता, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर आज कुछ रिश्ते बदल रहे हैं, तो शायद इसलिए क्योंकि भगवान आपके जीवन में सही लोगों के लिए जगह बना रहे हैं। इसलिए टूटिए मत, बस थोड़ा धैर्य रखिए। आने वाला समय आपको भावनात्मक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सटीक और दिल को छूने वाले राशिफल हर हफ्ते आपको मिलते रहें, तो अभी राशि टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय भोलेनाथ। आपका एक छोटा सा सपोर्ट आपके जीवन में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है।